नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। इसको लेकर विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी तरह की लापरवाही पर विभाग सख्त है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर में लापरवाही के आरोप में DCLR के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। दरअसल 3 महीने तक मामला पेंडिंग रखने पर जिले के DCLR पूर्वी पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बड़ी कार्रवाई की है। DM ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और उनकी सैलरी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश जारी किया है। बिहार में शिक्षक अब अपनी शिकायत पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। शिकायत पर हुई कार्रवाई को जिले से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक के सभी शिक्षा अधिकारी एक साथ देख सकेंगे। शिक्षक कुल 12 कैटेगरी में समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए विभाग ने एक स्ट्रक्चरल वेबसाइट विकसित की है, जिसमें शिक्षकों को पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए विकल्प दिया गया है। विभिन्न प्रकार के शिकायतों को अपने लॉगिन के माध्यम से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक शिकायत दर्ज कर सकेंगे। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना संचालन में बदलाव किया जा रहा है। स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की जगह किसी अन्य शिक्षक को मध्याह्न भोजन योजना की जिम्मेदारी मिलेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले में एक प्रखंड के स्कूलों में यह व्यवस्था 13 मई से 13 जून तक रहेगी। यह योजना की समीक्षा के बाद इसे अन्य स्कूलों में लागू किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र भेजा है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट वाले स्कूल प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक MDM संचालन से पूर्णतः अलग रहेंगे। दिल्ली में भाजपा के ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 20 दिनों में एक बड़ा बदलाव दिखाने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में युद्ध स्तर पर एक बड़े सफाई अभियान की शुरुआत की जा रही है और 20 दिन में इसका असर हर जगह दिखेगा। साथ ही सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण भी हटाए जाएंगे। दिल्ली में पिछले कुछ सालों से गंदगी एक बड़ी समस्या है और आम आदमी पार्टी की सरकार को विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि दिल्ली में 3 स्तरीय सरकार काम कर रही है। दिल्ली में पहली बार एक ही मंच पर संयुक्त बैठक बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली के सभी DM, DC, DCP, दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारी और नगर निगम के बड़े अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 20 दिनों में सघन सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में उबाल है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान आतंकियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, आतंकियों को चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री शाह का बयान उस समय आया है जब पहलगाम में हाल में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की जान गई थी। इस हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है और सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए संकेत दिए हैं कि जल्द और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार भाजपा की ओर से चलाई जा रही सांगठनिक गतिविधियों को धार देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष पटना पहुंचे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री के दौरे का मुख्य लक्ष्य संगठन महापर्व की उपलब्धियों की समीक्षा के साथ भावी संगठनात्मक गतिविधियों का रोड मैप तैयार करना है। पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही नीतीश सरकार में शामिल भाजपा कोटे के मंत्रियों के कामकाज से संबंधित प्रदर्शन का आकलन कोर ग्रुप की बैठक में करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान जिन 6 सीटों पर NDA की हार हुई थी, उनसे संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में जीत सुनिश्चित करने को लेकर आगे की रणनीति बनेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगली जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। इसके साथ ही PM मोदी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सियासी तर्कस में एक और तीर निकाल लिया है। इंडिया गठबंधन के कई नेता, खासकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार अपनी सभाओं और पदयात्राओं में जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, लेकिन अचानक इसका फैसला कर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों से उसका मुद्दा छीनने की कोशिश की है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी दल के नेता लंबे समय से करते आ रहे हैं। इसके लिए जाति जनगणना को पहली सीढ़ी बताते रहे हैं। कांग्रेस शासित कुछ राज्यों में इस तरह का जातीय सर्वे कराने का निर्देश भी राहुल गांधी दे चुके हैं, लेकिन देशव्यापी जाति जनगणना कराने का फैसला कर मोदी सरकार ने कांग्रेस के सामने लंबी लकीर खींच दी है। सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का चक्कर लगाने के बाद बिहार में जातीय जनगणना हुई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को हरी झंडी दिखाई थी और महागठबंधन सरकार के CM रहते यह काम पूरा करा आंकड़े जारी किए थे।
बिहार के जातीय जनगणना पर एनडीए और महागठबंधन में क्रेडिट वार जारी है। जातीय जनगणना के आधार पर जातिगत आरक्षण बढ़ाया गया था। यह मामला हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में है और अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर में जातीय जनगणना का ऐलान किया है। तो क्या अब बिहार में हुई जातीय जनगणना का आंकड़ा बर्बाद हो जाएगा? यही नहीं, आरक्षण का मामला भी अब राष्ट्रीय जातीय जनगणना के नाम पर अटका रहेगा। बिहार के शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने राशि जारी कर दी है। जल्द ही शिक्षकों के खाते में राशि भेजी जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने पैसा भेजा है। पंचायती राज संस्था नगर निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के साथ साथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के वेतनमान भुगतान को लेकर राशि जारी की गई है। इस राशि से समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2025-26 का वेतन भुगतान होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 25 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसमें से 825 करोड़ रुपए रिलीज किए जा रहे हैं। आज मई महीने का पहला दिन है और लोगों को एलपीजी के मामले में कुछ राहत मिली है। जी हां, इंडियन ऑयल ने 1 मई 2025 को एलपीजी गैस सिलेंडरों के दाम अपडेट कर दिए हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर सस्ते हो गए हैं और इसमें 17 रुपये तक की कटौती हुई है। अब कोलकाता में यह सिलेंडर 1851.50 रुपये, मुंबई में 1699 रुपये, चेन्नई में 1906.50 रुपये और दिल्ली में 1747.50 रुपये में उपभोक्ताओं को मिलेगी। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 853 रुपये, कोलकाता में 879 रुपये, मुंबई में 852.50 रुपये और चेन्नई में 868.50 रुपये है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा कि चूंकि चुनाव बिहार में हुआ था, इसलिए हाई कोर्ट को चुनाव याचिका पर फैसला लेने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर चुनाव याचिका खारिज की जाती है। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपायों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रिंस राज और उनके चचेरे भाई चिराग पासवान समेत उसके सहयोगियों के इशारे पर उसका यौन उत्पीड़न किया गया, लेकिन पासवान ने चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय इस आपराधिक पृष्ठभूमि का खुलासा नहीं किया। में अब स्कूल से गायब रहने वाले और राजनीति में शामिल होने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इस बारे में आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर निलंबित करने और उन पर विभागीय कार्रवाई करने को कहा है। यह फैसला पूर्व एसीएस के पाठक के दिल्ली जाने के बाद लिया गया है, लेकिन उनका असर अभी भी शिक्षा विभाग में दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले खबर पर।